And well, it's day 2 of Prime Minister Modi's Gujarat Blitz. While addressing the people in Gandhinagar at his final event, Prime Minister Modi slammed the opposition and Pak-backed terrorists. Taking a dig at Pandit Nehru and praising Sardar Patel, Prime Minister Modi said that Nehru split India into 3 parts. One part was taken by Pakistan in the name of Mujahideen. Prime Minister said Nehru ignored Sardar Patel's advice to retain POK. He added that Pandit Nehru should have destroyed terror hubs, but these terrorists ended up chopping off our arms. Despite terror attacks, Prime Minister Modi said India continued to give water to Pakistan, but now as the Indus Treaty is in abeyance following the Pahalgam terror attack, Prime Minister Modi said that Pakistan is nervous. While lauding the valor of our forces, PM Modi said that we will no longer tolerate terrorism. He said although our forces initiated Operation Sindoor, it is now powered by the people of India. He also mentioned that Operation Sindoor has entered the Atmanirbhar phase. Congratulating India for becoming the 4th largest economy in the world, Prime Minister Modi promised that soon India will be the 3rd largest. He also said that India will work towards the vision of Viksit Bharat and will be developed by 2047. 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक
ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जनबल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जनबल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच